राजधानी दिल्ली की सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुआ है। इस दुर्घटना का शिकार हुए युवक की पहचान कमल के रूप में हुई है। वे पालम इलाके के रहने वाले थे। गुरुवार देर रात वे रोहिणी से लौट रहे थे। जनकपुरी में जब वे पहुंचे तो जल विभाग के खोदे विशाल गड्ढे में बाइक समेत जा गिरे और वहीं उनकी मौत हो गई। सुबह जब इस हादसे का पता लोगों को चला तो वे सभी काफी आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना है कि यह गड्ढा काफी दिनों से खुला हुआ है। जनकपुरी रोड पर यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और लापरवाही बरती। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। साथ ही उन्होंने इस हादसे की 4 तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने जो लिखा आप अपनी स्क्रीन पर देखें। हादसे वाली जगह पर कमल के दोस्त आए हुए थे। उन्होंने बताया कि रात को अंतिम बार कमल से क्या बात हुई। रात भर वे लोग कमल की तलाश में कैसे भटकते रहे। उनकी बातों से पुलिस का वह व्यवहार भी सामने आया जिससे पता चलता है कि पीड़ित परिवार के प्रति पुलिस का व्यवहार कितना बुरा होता है। भाई रात को तो हम रात को घर से निकले थे। हम 12:30 बजे 11 साढ़े 11 लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हम आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए। हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा। हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी। 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है। बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम हो रहा, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी। इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चले कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने। और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है। लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है। उसका क्या बीती हुई उस बाप पे, और उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार-बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार-बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? क्या एज 25 साल की एज है उस लड़के की। ये रोहिणी सेक्टर 10 में काम करता था HDFC बैंक के कॉल सेंटर में, और घर आ रहा था सागरपुर। 6 थानों में मैं रिपोर्ट लिखाई, 6 में से किसी ने भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। 24 घंटे बाद अब क्या लिखोगे रिपोर्ट हमारी? अब तो लड़का चले गया हमारा, क्या रिपोर्ट? हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, क्या करोगे रिपोर्ट? सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पर दे। ये कोई तमीज होती बोलने की? तुम्हारा लड़का होगा, तुम अपनी पोस्ट लगाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे में तुम अपना लड़का ढूंढ के ले आओगे। एक आम आदमी का लड़का मर गया,
उसका कोई तुम्हें फर्क ही नहीं है। और सुबह आधे घंटे में तुम लड़के को उठा के ले गए, यहाँ पे फोटो खींच के ले गए, तुमने ये बैरिकेड लगा दिया, सब कर दिया आधे घंटे के अंदर। रात को अगर ये फुर्ती दिखाते तो 1 घंटे में लड़का मिल जाता, आज लड़का हमारा हॉस्पिटल में बचा होता। हम बचा तो लेते उस लड़के को कम से कम। आज एक माँ ने अपने बच्चे को 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, आज उसको क्या मिला? मर गया वो लड़का, इसलिए बड़ा किया था क्या उसको? इस हादसे के बारे में बाद में मौके पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह घटना कैसे हुई इसकी जांच कराई जाएगी। जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता। दरअसल यह जो जांच कराने और दोषियों को सजा देने का बयान सामने आता है, वह पीड़ित परिवारों को राहत तो कतई नहीं देता है। हादसे के बाद जो तत्परता शासन दिखाता है, ठेकेदारों पर जिस तरह से सख्ती बरते जाने की बात होती है, अगर इन मानकों का पालन हादसे से पहले कर लिया जाए तो यकीनन ऐसे हादसे नहीं होंगे। न तो नोएडा में बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर किसी युवराज मेहता की मौत होगी और न ही दिल्ली में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर किसी कमल की जान जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।